अच्छा तो अब हम चलते हैं। पंकज आ गया। चलो अच्छा हुआ, कम से कम पंकज बेटे से तो मुलाकात हो। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? बेटा तुम कैसे हो? अरे अंकल आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। कब आए आप? काफी देर हो गई, अब तो चलने का वक्त हो गया। तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए थे, इसलिए सोचा कि बहू को शगुन दे के जाए। अब आप ही दे दीजिएगा। अंकल अब आए तो अपने हाथों से दे दीजिए ना। बेटा पंकज, ज्योति है नहीं घर में, कहीं ट्रैफिक में फंसी हुई है, उसे देर लगेगी आने में। उदय भी उसके साथ ही है। हाँ, लगता है कि बहू से मिलने का संयोग नहीं है। जैसी प्रभु की इच्छा। अच्छा हम चलते हैं, फ्लाइट का वक्त हो रहा है। बेटा अपना ख्याल रखना। जी अंकल नमस्ते। अरे मैं आपको छोड़ता हूँ ना एयरपोर्ट तक। आइए आइए, यहाँ मेरे साथ आइए। समधी जी नाराज होके गए हैं। हाँ शायद बहुत इंतजार करना पड़ा होगा। मगर ज्योति है कहाँ? वो उदय के साथ। लो उदय आ गया। उदय, ज्योति कहाँ है बेटा? जी भाभी नहीं आ सकी, शायद उन्हें और वक्त लगेगा। पुलिस अभी भी घर पे है। पुलिस? और अब क्राइम रिपोर्ट की दूसरी बड़ी न्यूज। डिस्को में रोनी पांडे पर जानलेवा हमला करने वाली लड़की का सच सामने आया। मासूम दिखने वाली सुधा शर्मा की दोहरी जिंदगी का खुलासा उस वक्त हुआ जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली और ये बात सामने आई कि दिन के उजाले में मासूम सी दिखने वाली सुधा शर्मा रात होते ही देविका का रूप ले लेती है, जिसका काम है अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाना। पुलिस का शक है कि इस लड़की का संबंध किसी गिरोह से है। पुलिस ने यह भी बताया है कि सुधा शर्मा एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है, लेकिन सुधा की बड़ी बहन इस शहर के मशहूर वशिष्ठ परिवार की बहू है। देखते हैं पुलिस की छानबीन इस केस से जुड़े और कौन कौन से राज खोलती है। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना। मुझे ज्योति से बात करनी होगी। जब सुषमा के ऊपर मुसीबत आई थी तो हम सब ने मिलकर गहने इकट्ठे किए थे, तो इस छोरी ने क्या कहा था कि उससे गहने खो गए हैं। और ये खोए नहीं थे, पक्की बात है, छोरी ने बेचे थे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब सुधी ने किया। बेटा मैं जानता हूँ तेरे दिल को बहुत दुख हुआ है, लेकिन ये सच है। बेटा जितना जल्दी हो सकता है इस सच को स्वीकार ले। हेलो ज्योति, मैं टीवी पे न्यूज़ देख रही थी कि मैंने सुधा को देखा। मुझे भी बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, पर यार मैंने भी एक बार सुधा को अजीब सा बिहेव करते हुए देखा था। पर उस वक्त तेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं तुझे कुछ बता नहीं पाई। लेकिन आज जब मैंने सुधी को टीवी पे देखा तो कल्पना, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लगा था कि ये सब सुधी कर रही है, लेकिन आज उसने खुद मुझसे कहा कि उसने अपने आप को पार्क में अजीब से होलिये में पाया था। उसे भी नहीं पता कि वो वहां कैसे पहुंची। कल्पना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, किस पर विश्वास करूं। ज्योति, मुझे तुझसे मिलना है, तू मुझे अभी मिल। जिससे तुम इतना प्यार करते हो, इतना भरोसा करते हो, तुम्हारा विश्वास तो क्या बीतती होगी उस पर। बस ज्योति, कहाँ चले गए थे आप? क्यों चले गए? और पता मैं यहाँ कितनी अकेली पड़ गई थी।
पहले तो मैं छोटी माँ को नहीं रोक पाई और अब सुधी के साथ। उदय ने बताया मुझे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा पंकज जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब लोग कहते हैं कि सुधी ने सबको धोखा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस सुधी को मैं जानती हूँ वैसा कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं। ज्योति, जहां तक मेरा मानना है तुम सिर्फ अपने मन की सुनो, क्योंकि मन कभी झूठ नहीं बोलता। और मैं हूं ना तुम्हारे साथ हर कदम पर, हर हाल में। हम कल ही सुधा को वापस लाएंगे। तुम बस रोना बंद करो। पर आज पूरी रात सुधी को बाहर रहना होगा। पता नहीं मेरी सुधी पर क्या बीत रही होगी। अभी ये तो शुरुआत है छोरी, बक दे। क्या प्लान था थारा? क्या करना चाहते थे तुम लोग? हाँ, ये थारे हाथ में जख्म कैसे हुआ? कल्पना, तुम क्या कह रही हो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो बातें सामने आई है उसे कैसे झुठला सकते हैं? मानती हूँ ज्योति, मैं जो बातें सामने आई है वो झूठ नहीं है, पर जो छुपा रह गया है वो इससे भी बड़ा सच है। और मैं आप लोगों को यही बताने के लिए हूँ। सुधा को एक बीमारी है, जिसे हमारी मेडिकल साइंस ने मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का नाम दिया है। इस बीमारी में एक पेशेंट की कई पर्सनालिटी हो सकती है या कई रूप हो सकते हैं। जैसे हमारी सुधा, जो वैसे तो बहुत डरी सहमी झिझक से भरी हुई रहती है, पर उसका एक और भी रूप है जो कि बिल्कुल उल्टा है। बहुत ही स्मार्ट, तेज, आउटगोइंग। एक ऐसी सुधा जो कल को अगर हमारे सामने आ जाए तो हम में से कोई शायद उसे पहचान भी नहीं पाएगा, सिवाय उसके चेहरे के। उदय, जिससे तुम मिले थे वो हमारी सुधा नहीं, बल्कि सुधा का दूसरा रूप देविका था। जिसके बारे में सुधा खुद नहीं जानती। और सुधा का तो ये एक रूप है। ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जिसमें पेशेंट्स की 2 या 2 से ज्यादा पर्सनालिटीज भी पाई गई हैं, और इन पर्सनालिटीज को पता नहीं होता कि इनका दूसरा रूप क्या कर रहा है, क्या नहीं। जैसे सुधा को ये कभी याद नहीं रहेगा कि जिस वक्त में वो देविका थी वो कहाँ गई, किन लोगों से मिली, उसने क्या बातें करी, क्या खाया, क्या पिया। इसका मतलब सुधा झूठ नहीं बोल रही थी? नहीं, ना तो सुधा झूठ बोल रही है और ना ही उसने किसी को धोखा दिया है। अरे वो बेचारी तो इस बीमारी का शिकार है। उसे इस वक्त हमारे प्यार और हमारे विश्वास की जरूरत है, क्योंकि ये बीमारी शारीरिक से ज्यादा मानसिक है। और ये बहुत जरूरी है कि पेशेंट्स को इस बीमारी में इमोशनली ठीक से हैंडल किया जाए। कल्पना, अगर ये सारी बातें हम पुलिस, मतलब अगर पुलिस के सामने ये सब कह दे तो वो सुधी को छोड़ देंगे? मुझे नहीं लगता कि पुलिस हमारी बातों पर इतनी आसानी से विश्वास करेगी, क्योंकि कई ऐसे झूठे केसों में इस बीमारी का नाम लेकर गुनहगारों को बेकसूर साबित करने की कोशिश की जाती है। इसलिए पुलिस हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेगी।
हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे पुलिस के पास शक करने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। पर फिलहाल तो ये जरूरी है कि सुधा को पुलिस की हिरासत से बाहर निकाला जाए। उसके बाद ही हमें सोचना होगा कि क्या करना है। ज्योति दीदी, हाँ जस्ट प्रे कि सुधा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए बस। सुधा 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 सुधा, जब से आए हो सिर्फ उसी की बातें कर। काश मैं भी उनकी तरह एक्सट्रोवर्ट, इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट हो पाती। समझ में नहीं आ रहा किस पर। ज्योति जी तुम सोई नहीं क्या? सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। कैसे होगा ये सब? ठीक वैसे ही जैसे आज तक अकेले ही तुमने हर मुश्किल को आसान किया। ये बुरा वक्त भी निकल जाएगा। और वैसे भी अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस तुम अपना भरोसा मत तोड़ना। मुझे आपसे एक और मदद चाहिए। ये कैसी बातें कर रहे हो ज्योति? मुझसे कुछ भी मांगना तुम्हारा हक है। शायद सुधा की जमानत के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी मुझे। उधार मांग रही हूँ आपसे। ज्योति तुम ये क्या कह रही हो? क्या सुधा मेरी कुछ नहीं लगती? और वैसे भी मेरा जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा भी तो है। जानती हूँ, अगर अपने लिए किसी चीज की जरूरत होती तो आपसे हक से मांग लेती, लेकिन अपने परिवार के लिए मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती, इसलिए उधार मांग रही हूँ। ज्योति प्लीज पंकज जी, मुझे समझने की कोशिश कीजिए ना। ठीक है ज्योति, मैं तुम्हारे विचारों का सम्मान करता हूँ, लेकिन अभी हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। चल। सुधी, दीदी तू ठीक है? डर मत, आज हम तुझे यहाँ से ले जाएंगे। मुझे तुझे ले जाएंगे। हाँ सुधा, हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं। हमें सब पता चल गया है, तुमने कुछ नहीं किया। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। दीदी मेरा 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 विश्वास करो ना दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पैर, मुझे यहाँ से ले चलो ना दीदी। पंकज जी देखे ना क्या हाल हो गया मेरी सुधी का। प्लीज आप इंस्पेक्टर से बात कीजिए ना। आप इंस्पेक्टर से बात कीजिए। ये यहाँ के देखिए, मुझे आपके सीनियर से बात करनी है। इंस्पेक्टर चौधरी तो बाहर गए हैं, अभी तो मैं ही यहाँ की इंचार्ज हूँ। आपको जो भी कहना है हमारे से कहो। मैडम प्लीज आप जमानत के पेपर्स तैयार कीजिए, हम सुधा को यहाँ से लेके जाएंगे। FIR दर्ज हो चुकी है, अब यहाँ से जमानत ना हो सके।
आपको कोर्ट से ही जमानत करानी पड़ेगी। और वैसे भी आज तो कुछ भी ना हो सके, शनिवार है, कोर्ट बंद होगा और कल भी कोर्ट बंद रहेगा। अब तो जो भी होगा वो सोमवार को ही होगा। आप सोमवार को कोर्ट से ऑर्डर लेके आ जाना। सोमवार को? मतलब सुधी और 2 दिन यही रहेगी? पंकज जी आप प्लीज बात कीजिए ना। पंकज जी एक दिन में क्या हाल कर दिया, और दिन छोड़ोगी तो पता नहीं ये लोग क्या करेंगे मेरी सुधी के साथ। नहीं मैं इसे और नहीं छोड़ सकती। नहीं। मिल लिया, अब जाइए। अब सोमवार को कोर्ट के ऑर्डर लेके ही आना। चलिए। आप ही ने तो कहा था ना कल, जमानत के पैसे भरकर हम इसे ले जा सकते हैं यहाँ से। आप ही ने कहा था ना, फिर आज आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कुछ नहीं हो सकता? मन ने कहा था। अरे हमारी तो आपसे बात भी ना हुई। अरे चौधरी साहब ने कहा होगा और उन्होंने भी आपको कोर्ट से बेल ऑर्डर लाने को कहा होगा। आपसे सुनने में गलती होगी मैडम जी। पंकज देखते नहीं, इन्होंने कल कहा था मुझे ये आज छोड़ देंगे। आप देखो कैसे बोल रहे हैं। मैं देखो मैडम जी, आप बेकार में ही हमारे पे बात डाल रही हैं। केस बन चुका है, अब तो कुछ भी ना हो सके। ज्योति जस्ट रिलैक्स, मैं अपने लॉयर से बात करता हूँ, वही कोई ना कोई रास्ता निकालेगा और वही इन लोगों से बात भी करेंगे। एक मिनट। सुधी तू डर मत। देख पंकज अपने वकील से बात कर रहे हैं। हाँ हम तुझे जल्दी यहाँ से ले जाएंगे। हेलो सिंह साहब। ओके, इस बिना पर हम मजिस्ट्रेट साहब को अप्रोच कर सकते हैं। जी थैंक यू सो मच। जी ज्योति, हमारे एडवोकेट आज ही स्पेशल मजिस्ट्रेट के पास ये केस लेके जा रहे हैं। तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कल्पना, आपने हमारे गवर्नमेंट डॉक्टर को सब कुछ बता दिया? जी सर। तो डॉक्टर मेहता, आपको क्या लगता है? सर, डॉक्टर कल्पना हमारी स्टूडेंट रही हैं, वन ऑफ माय बेस्ट स्टूडेंट्स। इनकी डायग्नोसिस के बारे में मुझे पूरा यकीन है। डॉक्टर कल्पना, क्योंकि ये केस कोर्ट में है, इसलिए प्रॉपर रिपोर्ट्स के बगैर कोई भी डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। दरअसल ये कुछ सबूत चाहिए, जिससे ये प्रूफ हो कि देविका ही सुधा का दूसरा रूप है। लेकिन सर रिपोर्ट्स आने में तो बहुत टाइम लग जाएगा और सुधा की हालत सचमुच बहुत नाजुक है। अगर ऐसे में वो और लॉकअप में रहेगी तो वहाँ के माहौल से वो मानसिक रूप से और बीमार पड़ सकती है। अगर सर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो आप एक बार मेरी बहन से मिल लीजिए। वो क्रिमिनल नहीं है, वहाँ उसे लॉकअप में रखना ठीक नहीं है सर। सुधा शर्मा को ले आइए। इन्हें देखकर हम कैसे इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि यही लड़की देविका बन जाती है? सुधी आराम से बैठा। देख मैं तुझसे जो भी पूछूंगी सोच समझ के जवाब देना, जो दिल में आए वही बोलना। हाँ सुधी, तुझे याद है तू कभी डिस्को गई थी? वो जो वेस्टर्न कपड़े घर पे मिले थे उसके बारे में कुछ याद है तुझे? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैंने ज्योति दीदी से कहा था ना, मैंने खुद को एक बार कपड़ों में पाया था, लेकिन मुझे नहीं पता कल्पना दीदी। ये बता, तुझे कोई सपना आता है
कोई ऐसा सपना जो बार बार आता हो? कोई ऐसी बात, ऐसी घटना जो तुझे परेशान करती हो और तुझे बार बार ऐसा लगता हो कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था? सुधी, कल्पना दीदी जो पूछ रही है उसका जवाब देना। दीदी वो सुधी, तुझे कभी किसी ने चीट किया है? कोई धोखा याद है तुझे? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे घर जाना है। हाँ सुधी, घर भी जाएंगे, लेकिन जो कल्पना दीदी पूछ रही है पहले उसका जवाब देना। बता, तुझे ढीली कहते थे तो तुझे बहुत गुस्सा आता था ना? हाँ, बचपन में तू गांव में थी तो स्कूल में क्या हुआ था? मैं घर जा रही हूँ। सुधी, बैठ जा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ये लड़की तो कुछ बोल भी नहीं रही है, तो फिर ये साबित कैसे होगा कि यही लड़की देविका है? अब मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही ये बात साबित हो सकती है। मंडे को इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुधी, याद करने की कोशिश कर सुधी। डिस्को, सुधी, वो लाइट्स, वो वेस्टर्न कपड़े, सुधी तू खुद को देविका मानती है। तू देविका है, तू देविका बनके डिस्को जाती है। सुधी कुछ तो बोल, तू सुधी देविका है, तू कुछ तो बोल। आप क्या कह रही है कल्पना दीदी? डॉक्टर कल्पना प्लीज इस तरह इन पर जोर मत डालिए। इस तरह टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। सर प्लीज हमें एक मौका और दीजिए ना सर प्लीज। सर प्लीज सर। सुधी 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 भूत की तरह चुप क्यों है? हाँ बोल, बता इनको, बता तू बचपन में क्या होता तेरे साथ? हाँ स्कूल में टीचर ने क्यों निकाला था तुझे स्कूल से? बता ना। मैंने कहा ट्रक में जो तूने कपड़े छुपाए वो सारे सामने आ गए। सुधी बता, तू ही देविका है। अब क्या बोल रही? नहीं मैं तू देविका है। सुधी तू देविका है। You slapped me?